हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 5 है। यहाँ पे केस नंबर 5 हम पढ़ेंगे कि कहते हैं हमारी कहते कैपिटल किस तरह से एडजस्टेड की जाती है। देखिए ये केस नंबर 4 की तरह ही होता है, बस यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है, क्या शॉर्टेज ऑफ कैश। हमें कहते हैं कैश का एक मिनिमम बैलेंस यहाँ पे कैरी करना होता है, जो हमें कहते हैं पहले क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन करते हुए देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपके पास ABC पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, क्रेडिटर है, बिल पेबल, ये सारी काफी चीज इसमें दे रखी है। ये सारी चीजें मैंने इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में से निकाल के पहले लिख रखी है। यहाँ से आप समझेंगे इसे। ABC तीन पार्टनर है, 3:2:1 के रेशियो में करते अपना प्रॉफिट बांटते हैं। 40,000, 40,000, 30,000 ये क्या है, कैपिटल है। जनरल रिजर्व दे रखा है 12,000 रुपए का। ओल्ड प्रोविजन कितने का, 3,000 रुपए का। वहीं पे कहते हैं प्रोविजन रेज हो रहा है कितने से, 1,000 रुपए से। गुडविल हमारी कितनी, 10,000 रुपए की जो है हमें रिटर्न ऑफ करनी है, किसमें दे रखी है, बैलेंस शीट में गिवन है। स्टॉक दे रखा है 10% से हमारा लेस हो रहा है, तो मतलब 1,800 रुपए से कम हो रहा है, क्योंकि वो 18,000 रुपए का था। फर्नीचर 5% से कम हो रहा है, मतलब 30,000 रुपए था, 5% कितना हो गया, तो 15,000 रुपए। क्लेम फॉर डैमेज जो है कितना, 1,100 रुपए का। क्रेडिटर है 6,000 रुपए, जो पैसे नहीं मांग रहे हैं, इसमें मतलब हमारा क्या है, फायदा है। लाइबिलिटीज क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कहते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या बनानी है, यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है। और देखिए यहाँ पे साथ में हमें क्या बता रखा है, देखिए गुडविल हमें दो तरीके से, एक गुडविल तो बैलेंस शीट में दे रखी है, और एक गुडविल यहाँ पे दे रखी है कौन सी, हमारी जो एडजस्टमेंट में 22,000 रुपए की। मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है यहाँ पे स्टूडेंट, 10,000 रुपए रखना है हमें। इस चीज का ध्यान रखना है। मिनिमम कैश बैलेंस कितना है यहाँ पे, 10,000 रुपए। उसको हम कहते बनाएंगे, किस तरह से करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले बनाएंगे हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या आइटम चाहिए यहाँ पे, प्रोविजन है। प्रोविजन बढ़ा था कितने, 1,000 रुपए से, तो यहाँ पे इसकी एंट्री कर लेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितने के प्रोविजन है स्टूडेंट, यहाँ पे 1,000 रुपए के बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रखा हमारा, स्टॉक 1,800 रुपए घट रहा था, घाटा हमारा इस साइड लिखा है टू स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए का, यहाँ पे 1,800 रुपए का। इसके बाद यहाँ पे क्या बता रखा, फर्नीचर 5% घटा था, कितना, 1,500 रुपए का। लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितने के, 1,500 रुपए। क्लेम फॉर डैमेज कितना है, 1,100 रुपए का। यहाँ पे लिखेंगे टू क्लेम फॉर डैमेज। अब क्लेम फॉर डैमेज कितने का, 1,100 रुपए का, ऐसे निकलेंगे इसे यहाँ पे। क्रेडिटर हमारे 6,000 रुपए के थे, रिटर्न बैक हो चुके थे, इसका मतलब हट चुके थे यहाँ पे, तो बाय क्रेडिटर यहाँ पे फायदा हो गया यहाँ पे, कितने का, 6,000 रुपए का। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करते हैं, इधर का 6,000 है, इधर का कितना आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया 5,600। इधर साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, कितना, 6,000 रुपए। इधर साइड कितना आ रहा है, 5,400 रुपए। 6,000 माइनस 5,400 कितना बचेगा यहाँ पे, 600 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ये स्टूडेंट हमारा क्या होगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और ये गेन किस किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर से बढ़ जाएगा, A, B और C में। 600 का हमारा गेन है, बांटेंगे 3:2:1 के रेशियो में, 300, 200 और 100। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस लिखे जाएंगे, बाय बैलेंस BD। कैपिटल के बैलेंस कितने दे रखे थे यहाँ पे, 40,000 और 30,000। इसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा था कितना, 12,000 रुपए का। जनरल रिजर्व बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का था, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए बांटेंगे किस तरह से, 6,000, 4,000, 2,000। इसके बाद क्या दे रहा था हमारे, देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे करनी है। गुडविल रिटर्न ऑफ करनी थी, गुडविल की रिटर्न ऑफ की एंट्री यहाँ पे होगी टू गुडविल अकाउंट। कितने की गुडविल थी यहाँ पे, 10,000 रुपए की थी। इसे हम रिटर्न ऑफ करेंगे, किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे 5,000, B को मिलेगा 3,333 और C को मिलेगा 1,667। इस तरह से हम क्या करते हैं, गुडविल यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे और क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन में क्या होता है, हमें गेन हुआ था, रिवैल्यूएशन गेन यहाँ पे बांट देंगे किसके, बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन गेन कितना था यहाँ पे, 300, 200 और 100। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास,
अब ये गुडविल है, गुडविल क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालूंगा बी की गुडविल कितनी होगी यहाँ पे 22,000 रुपए की 2/6 कट करते हैं 7,333। इस तरह से यहाँ पे क्या बी की हमारे क्या आ गई गुडविल का अमाउंट आ गया। बी का गुडविल का अमाउंट कौन देगा यहाँ पे ए और सी देंगे। किस रेशियो में देंगे 3:1 के रेशियो में। अगर इसको हम रेशियो में बांटेंगे तो 5,000 रुपए कौन 5,500 रुपए कौन देगा यहाँ पे ए देगा और 1,833 कौन देगा सी देगा। यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए देंगे यहाँ पे 5,500 और 1,833 और यहीं पे किस नाम से लिख दिया जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट रिटायरिंग पार्टनर के नाम से बीस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 5,500 और 1,833। यहाँ पे देखिए गुडविल के बाद एडजस्टमेंट एंट्री तो हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या बचता है। अब हम क्या निकालना है यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। अब देखते हैं यहाँ पे इनके कैपिटल का टोटल कितना होगा। यहाँ पे देखते हैं 40,000 6,300 इसका 46,300 मैं भी टोटल करते हैं 30 2 32 32,100 और उसके बाद हम कहते हैं बी का करेंगे टोटल। यहाँ पे बी का अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 40,000 प्लस में 4,000 प्लस में 200 प्लस में 5,500 प्लस में 1,833 51,533। ये बैलेंस यहाँ पे लिख लेंगे 46,300 51,533 और 32,001। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं इनके बैलेंस निकाल लेते हैं बाय बैलेंस CD। उससे पहले हमें कैश प्रोवाइड कराना पड़ेगा किसे रिटायरिंग पार्टनर को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर के निकाले तो मैं 51,533 माइनस में 3,333 इसे मतलब कितने रुपए देने इसे 48,200 रुपए कैश में पेमेंट होगी। वहीं पे इनका निकालते हैं 46,300 माइनस में 10,500 कितना होगा 35,800। उसके बाद यहाँ पे क्या है 32,100 माइनस में 1,667 प्लस माइनस में 1,833 कितना आ रहा है यहाँ पे 28,600। यहाँ पे इनकी कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई है लेकिन कहते हैं अभी हमारी कैपिटल एक्यूरेट नहीं है जो हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे देखिए पार्टनर कुछ कैश लेकर आएंगे कुछ पार्टनर कैश लेकर जाएंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे इसके नीचे वाले पार्ट में। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके यहाँ पे जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय बैलेंस BD के नाम से कितने रुपए दे रखे हैं यहाँ पे 35,800 और 28,600। ये इनकी क्या है यहाँ पे कैपिटल है। इस कैपिटल के बाद में हमें यहाँ पे देखना है कि कहते कैश लेकर आएंगे कैश लेकर जाएंगे तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे टोटल एडजस्टेड कैपिटल इक्वल्स टू टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है यहाँ पे 35,800 प्लस में 28,600 इन दोनों को प्लस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या प्लस करना है शॉर्टेज ऑफ कैश। अब देखिए शॉर्टेज ऑफ कैश किस तरह से निकालते हैं इसका भी यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश इक्वल्स टू अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस में ओपनिंग अमाउंट ऑफ कैश और प्लस में मिनिमम कैश। अब देखिए हमारे पास अमाउंट पेबल टू इसको अमाउंट कितना पेड करना है 48,200। वहीं पे कहते हैं ओपनिंग अमाउंट कितना हमारे पास कैश पे दे रखा था यहाँ पे 18,000 रुपए और हमें कहते हैं मिनिमम कितना कैश फॉलो करना है यहाँ पे 10,000 रुपए। अगर से मैं कहते हैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,200 और ये जो 40,200 है यहाँ पे क्या जाएगा शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाएगी
और जैसे हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल करते हैं इसका 35,800 प्लस में 28,600 प्लस में 40,200, कितना आ रहा है यहाँ पे 1,04,600। ये हमारे पास जो निकल गया ये क्या हमारा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म और ये जो टोटल कैपिटल है ये कहते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्ट है जो रह रहे हैं अभी भी ए और सी, इन्हों किस रेशियो बढ़ जाएगा 3:1 में बढ़ जाएगा। जैसे 3:1 में बांटते हैं यहाँ पे एक का हो जाएगा यहाँ पे 26,150 मल्टीप्लाई विथ एक का हो जाएगा 78,450। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस CD। अब देखिए यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करनी है कौन कैपिटल लेकर आएगा और कौन कैपिटल लेकर जाएगा। टोटल करते हैं यहाँ पे इन दोनों का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 28,600 यहाँ पे 26,150 है। 28,600 यहाँ पे कितने हैं 28,600। 28,600 में से हम माइनस करेंगे यहाँ पे 26,150, कितना बच रहा है यहाँ पे 2,450। इसका मतलब ये कैश लेके जा रहा है टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 78,450, ये भी कितने देंगे 78,450। 78,450 में से माइनस कर देंगे हम कितना 35,800, ये कितना आ रहा है 42,650। इसका मतलब ये इतना कैश लेकर आएगा बाय कैश अकाउंट। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे कहते हैं कौन कितना कैश लेकर आएगा कौन कितना कैश लेकर आएगा वो भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या रहती है सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने से पहले इसको आप उतार लेंगे ठीक से। अब यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट काम बचा है क्या बैलेंस शीट बनाना। अब बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए करेंगे जो भी अमाउंट रेक्टिफाइड हुए हैं उनको उसी तरह से यहाँ पे टैली करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है हमारे क्रेडिटर। अब जैसे कि आपको पता है हमारे 6,000 क्रेडिटर ने पैसे नहीं लिए थे, 6,000 क्रेडिटर क्या हो चुके थे खत्म हो चुके थे। 30,000 में 6,000 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 24,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे क्या है बिल पेबल। बिल पेबल में कोई भी चेंज नहीं था यहाँ पे, तो बिल पेबल हम कितने लिख देंगे यहाँ पे 16,000 रुपए एज इट इज वैल्यू पे। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखे थे हमारे जनरल रिजर्व ये बढ़ चुके हैं। कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल किस किस की बची है यहाँ पे कैपिटल बची है सिर्फ क्या है दो पार्टनर की, एक तो ए की और एक कितनी किसकी सी की। और ए और सी की जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी 78,450 और साथ में यहाँ पे दूसरे की थी 26,150, जिसका टोटल कितना था 1,04,600 इस प्रकार से थी। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में और कुछ चीज तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या थे एक क्लेम फॉर डैमेज बढ़ा था कितने रुपए का 1,100 रुपए का। नेक्स्ट यहाँ पे असेट देखते हैं। असेट लिखा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना था यहाँ पे 18,000 रुपए, लेकिन ये कितना बचा है मिनिमम 10,000 रुपए। उसके बाद क्या है डेटर। डेटर कितने के थे यहाँ पे 25,000 रुपए के थे, लेकिन वहीं पे हमारा प्रोविजन कितने के हो गए थे टोटल 4,000 रुपए के, 1,000 से रेज हुए थे। तो कितना बचा यहाँ पे 21,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू भी क्या हुई थी रिड्यूस हुई थी। स्टॉक कितने का था हमारे पास यहाँ पे 18,000 रुपए का 1,800 रुपए कम हो गए थे। कितना बचेगा यहाँ पे 16,200। उसके बाद यहाँ पे क्या फर्नीचर 30,000 का था, 30,000 में से 1,500 रुपए गए हमारे, कितने बचेंगे यहाँ पे 28,500 रुपए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मशीनरी। मशीनरी में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। मशीनरी कितने की थी हमारी यहाँ पे 70,000 रुपए की। और जो गुडविल बची थी गुडविल क्या कर दी थी हमने रिटर्न ऑफ कर चुके थे। इसके बाद यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं बचता। अब क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट से। 24,000 प्लस में 16,000 प्लस में 1,04,600 प्लस में 1,100 कितना आ रहा है यहाँ पे 1,45,700। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसका बैलेंस करते हैं 10,000 प्लस में 21,000 प्लस में 16,200 प्लस में 28,500 प्लस में 70,000 1,45,700।
700। ये हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट मैच होकर बैलेंस आ रहे हैं। ये बार इसका आंसर भी देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,45,700। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।